हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो राउटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। दिस सीरीज विल बी रिलेटेड टू राउटिंग फंडामेंटल्स एंड एसेंशियल्स। कोई भी बिगिनर जो मे बी नेटवर्किंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हो, या मे बी इफ यू आर गोइंग थ्रू द CCNA, देन यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इन दिस वीडियो, वी विल कवर राउटर कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है, राउटर होता क्या है, थोड़ा कुछ चीजें एज्यूम की जाएंगी, लाइक नेटवर्किंग बेसिक्स आपको पता है, बट देन विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड सिमिलर वे में आगे हम देखेंगे वीडियो 2 में मैं पैकेट ट्रेसर यूज किया है। मैंने इस वीडियो सीरीज को बनाने के लिए आई हैव एट सम प्लेसेस मैंने यहाँ पे कुछ रियल राउटर को भी यूज किया है, बट मैंने प्रेफर किया है कि मैं पैकेट ट्रेसर को यूज करूं इंस्टेड ऑफ रियल इक्विपमेंट, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स जो लोग यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियो सीरीज देख रहे होते हैं तो दे डोंट हैव एक्सेस टू इक्विपमेंट्स। पैकेट ट्रेसर को मैंने बिल्कुल इनिशियल से इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। एंड सिमिलर वे में हम उसके आगे देखेंगे तो हमने वीडियो सीरीज जो बता रखी है यहाँ पे, इनिशियली हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन द थर्ड वीडियो, यू कैन से। क्योंकि iOS के अगर हम बेसिक्स, इसको iOS जिसको हम यूज़ करते हैं उसके बेसिक्स की बात करें तो देर आर वेरियस थिंग्स जो छोटी छोटी डिफरेंट प्रोटोकॉल से रिलेटेड होती हैं, कुछ छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे। यू कैन चेक आउट द इंडिविजुअल वीडियो। वैसे मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप स्टार्ट टू एंड इस वीडियो सीरीज को देखें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी वीडियो पे जंप करते हैं, लाइक सपोज यू जंप डायरेक्टली ऑन वीडियो 6, तो हो सकता है मैंने कुछ चीजें एज्यूम की हो जो वीडियो 3 में कर रखी हो, देन यू माइट फील लाइक ये कहाँ से हो गया अपने आप। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको स्टार्ट टू एंड एक सीक्वेंस में देखो। लाइकवाइज इसमें मैंने यहाँ पे एक रियल राउटर यूज किया है, इसमें पैकेट ट्रेसर यूज नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ चीजों में वेरिएशन होता है व्हेन यू डू इट ऑन पैकेट ट्रेसर एंड जब आप उसे रियल राउटर पे करते हो। तो थोड़ा मैं वो उस चीज का बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था। iOS पे पासवर्ड रिकवरी, हम कई बार पासवर्ड भूल जाते हैं राउटर का, तो हाउ डू यू डू दैट? ये वीडियो तो आप कह सकते हो वीडियो 9 इज वेरी 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 एसेंशियल। एंड इवन इफ यू हैव 10 years एक्सपीरियंस, ये वाला तो क्वेश्चन लोगों का होता ही है कि आर्प कैसे काम करता है। ये मैंने बहुत डिटेल में थोड़ा ये वाला वीडियो लेंथी हो जाएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड आई वुड रिकमेंड, ये तो मतलब ऑलमोस्ट इवन इफ यू आर 5 years एक्सपीरियंस, इट मेक सेंस कि कई बार हम रिविजिट करें उस इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स को। ओके, देन मैंने कुछ बेसिक राउटिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे बताया है। जैसे कि हम बोले बिल्कुल बेसिक राउटिंग से रिलेटेड है यहाँ पे, मतलब मैंने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं किया है। हाँ, वो हम इस वीडियो सीरीज में कवर नहीं कर रहे, बट लाइक अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बिगिनर को, स्टैटिक राउटिंग में डिफरेंट टाइप्स की राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग का मैंने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया है कि वो क्या होती है। मैंने इसमें फिर कुछ अलग अलग वीडियोस में जो टॉपिक्स हैं, लाइक मैट्रिक क्या होता है, सिमिलर वे में आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट होता है। तो मैट्रिक क्या होता है, एडी क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। राउटर जब अपना रूट फाइंड करता है तो बेस्ट रूट फाइंड करने का उसका लॉजिक क्या होता है, ये आप देख सकते हो। सिमिलर वे में देन हमने लूप बैक इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है। एंड देन फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टैटिक रूट होता है, ये हम सारा इसमें कवर करने वाले हैं। आई वुड रिकमेंड स्टार्ट टू एंड, बट आपकी मर्जी है। इफ अगर आप बहुत बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, जब ये सारे वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं, तो यू कैन इवन स्किप एंड जंप ऑन टू स्पेसिफिक टॉपिक। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। शुरू करते हैं। देखो, राउटर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ राउटर? राउटर इज बेसिकली अ लेयर 3 डिवाइस, एंड ये मैं कह रहा हूं फ्रॉम द OSI TCP/IP मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसमें आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वाली लेयर होती है, इंटरनेट लेयर, या हम जो लेयर 3 कहते हैं उसे, अगर फिजिकल लेयर को लेयर 1 कहेंगे तो डेटा लिंक लेयर लेयर 2, एंड नेटवर्क लेयर आपकी लेयर 3 रहेगी। तो हम राउटर को एक लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। ठीक है, लेयर 3 डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि राउटर पे कहीं ना कहीं से एंड होस्ट पैकेट्स भेजेंगे। ठीक है, जब भी पैकेट्स राउटर को किसी इंटरफेस पे रिसीव होते हैं,
इंटरफेस मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, मतलब एक पोर्ट जहां पे आप वायर लगा के उसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, वैसे ही राउटर पे मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं या मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पैकेट्स किसी एक जगह से आते हैं और किसी दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। कॉमनली इसके इंटरफेसेस के नाम कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1। ये हम आगे बाद में डिटेल में देखेंगे भी जब हम राउटर पे काम करेंगे तो। सो पॉइंट ये है कि देखो पैकेट्स कहीं से आएंगे, राउटर अपना राउटिंग टेबल कंसल्ट करेगा। राउटिंग टेबल में उसे डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए डायरेक्शंस या इंटरफेसेस होंगे जिन पे वो पॉइंट आउट होंगे कि अगर यहाँ जाना है तो इस इंटरफेस से चले जाओ, इस नेटवर्क पे जाना है तो वहां से चले जाओ, और ऐसी चीज को राउटर देख के उस पैकेट को आगे अप्रोप्रिएट इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे बात एक चीज में, अगर हम इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलें तो जैसे आपने देखा होगा कि आप रियल वर्ल्ड में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो बीच में कई बार चौक आते हैं, मतलब राउंड अबाउट या इंटरसेक्शन, जहां पे मल्टीपल सड़क आके जुड़ रही होती हैं और मल्टीपल रास्ते होते हैं। तो आप कहीं एक जगह से आते हो और यहाँ पे एक बोर्ड होता है लगा हुआ जिसपे जगहों के नाम लिखे होते हैं, कहीं डायरेक्शन पॉइंट आउट होती है और कई बार किलोमीटर भी लिखे होते हैं कि इतने किलोमीटर यहाँ ये है। ठीक है, तो इस चीज को आप राउटिंग टेबल सोच सकते हो, जो ऐसा बोर्ड लगा होता है इन चौक पे। एंड जो ये आपका चौक है इसको आप राउटर समझ सकते हो। तो जैसे आपका ट्रैफिक या लोग कहीं से आते हैं और अप्रोप्रिएट अपना डेस्टिनेशन के हिसाब से बोर्ड देख के कहीं चले जाते हैं, राउटर भी कुछ ऐसा ही काम पैकेट्स के साथ करवाता है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा इजी एग्जांपल है राउटर के फंक्शनिंग को समझने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राउटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एंड बिफोर आई बिगिन दैट, अगर हम एक सिंप्लीफाइड वे में बोलें तो राउटर बेसिकली एक कंप्यूटर जैसा ही है। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एक कंप्यूटर में आपका सीपीयू होता है जिसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, अब कॉमनली जैसे आपने सुने भी होंगे इंटेल कोर i3, कोर i7 या AMD भी प्रोसेसर बनाता है। ठीक है, तो इसका काम है प्रोसेसिंग करना। इवन मोबाइल्स में भी जैसे आप देखते हो कि किसका सीपीयू ज्यादा बेटर है वगैरह। अब यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि हमें बहुत हैवी कुछ ग्राफिकल इंटरफेसेस और कोई गेमिंग वेमिंग तो नहीं करनी होती यहाँ, तो जनरली इतना मल्टी कोर प्रोसेसर जैसा सिस्टम यहाँ नहीं होता। यहाँ के प्रोसेसर लगभग हल्के फुल्के होते हैं, मतलब उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते जितने आपके नॉर्मली लैपटॉप के सीपीयूज होते हैं या किसी डेस्कटॉप पीसी के। सो सीपीयू, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, और नेक्स्ट आपने देखा होगा आपके पास कंप्यूटर में होता है रैम। एक्चुअली मैं यहाँ से कंप्यूटर हटा देता हूँ, मैं राउटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट बेसिकली इट्स लाइक अ कंप्यूटर। सो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे सोचे कि मैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बता दूं, क्योंकि सेम है। देखो, तो रैम वहां पे आपके पास काम क्या करती है? जो आप अनसेव्ड वर्क होता है या जिसपे आप एक्टिवली काम कर रहे होते हो वो आपका रैम में रहता है, राइट? रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे भी जो आपकी करंट चीजें रहती हैं, जो राउटर मैसेजेस एक्सचेंज करके कुछ टेबल्स अपने बिल्ड करता है, वो सब कहाँ रखता है? वो रैम में रखता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज, लिनक्स, मैक, कुछ ऐसा। अब यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक्चुअली इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता साइज में कि हमें एक बड़ी सी हार्ड डिस्क या एसएसडी उसके लिए लगानी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है राउटर में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है फ्लैश। आप इजीली सोचने के लिए इसको ऐसे सोच सकते हो, ये बेसिकली एक मेमोरी कार्ड जैसा ही है, बट परमानेंट स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, मतलब ये रैम जैसा नहीं है। ठीक है, सो
एक परमानेंट स्टोरेज स्पेस है जहां पे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो जब राउटर बूट होता है तो जैसे आपका कंप्यूटर बूट होता है तो वो हार्ड डिस्क में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है रैम में, वैसे ही राउटर भी यहाँ पे फ्लैश में से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में पावर ऑन होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला कंपोनेंट देखे तो हमारे पास कंपोनेंट है NVRAM। ठीक है, एंड ये थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है अब यहाँ पे कंपेयर टू अ कंप्यूटर। ठीक है, NVRAM में यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। जितनी भी आप कमांड्स राउटर पे चलाओगे वो सारी कमांड्स एक टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, मैं आगे प्रैक्टिकली हम करके भी देखेंगे इन सब चीजों को, तो ये और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। पॉइंट ये है यहाँ पे कि NVRAM में आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है, मतलब एक टेक्स्ट फाइल जिसमें वो सारी कमांड्स होती हैं जो हमने राउटर पे कॉन्फ़िगर की होती है। और अगर हम कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ओके हमें दो, इनमें फर्क क्या है, हमें दो क्यों चाहिए। सी दिस इज द वे दे हैव बिल्ट द राउटर्स। ठीक है, फ्लैश और NVRAM में अगर डिफरेंसेस की बात करें, ठीक है, तो ये वाला स्टोरेज स्पेस आपका कंपेयर्ड टू NVRAM बड़ा है एंड NVRAM का स्टोरेज स्पेस आपका छोटा है। ठीक है, लाइक कॉमनली बोलूं तो NVRAM कुछ किलोबाइट्स में होता है साइज, एंड राउटर में जो आपकी फ्लैश होती है वो कुछ मेगाबाइट्स या कई बार 1 गीगाबाइट 2 गीगाबाइट ऐसा भी होता है। ठीक है, सो दैट्स 4 थिंग्स। अनदर थिंग वी हैव हियर इज रोम। जैसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी रीड ऑनली मेमोरी होता है जिसको कई बार लोग बायोस बोलते हैं। ठीक है, और उसका काम क्या होता है अगर आप देखोगे तो जब आप लैपटॉप को ऑन करते हो तो मेन जॉब ऑफ बायोस इज टू लोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्ड डिस्क, है ना, विंडोज की फाइल्स या लिनक्स की फाइल्स को लोकेट करना और उनको उनको रैम में लोड करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिमिलर पर्पस है रोम का। यहाँ पे राउटर जब बूट होगा तो अपना रोमन आईओएस, जो एक स्मॉलर सा वर्जन काइंड ऑफ लाइक बायोस जैसा ही आप समझ सकते हो, उसको यूज करके वो फ्लैश में से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। ठीक है, सो दैट्स द मेन कंपोनेंट्स दैट यू हैव फॉर राउटर। ठीक है, अब अगर हम कुछ और कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट होता है। ठीक है, कंसोल पोर्ट का मैं अभी आपको एक राउटर का इमेज भी दिखाऊंगा टू यू नो शो यू एक्चुअली दिस पोर्ट। कंसोल पोर्ट का पर्पस होता है कि जैसे आप राउटर को सपोज फ्रेश आपने एक राउटर मंगाया, आपने बिल्कुल उसका डब्बा अनपैक किया एंड उसमें से राउटर निकाला, तो कंसोल पोर्ट को यूज करके आप उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो जहां पे आप एक सॉफ्टवेयर रन करके इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है कॉन्फ़िगरेशन करने का। ये हाँ, बिगिनिंग में आप कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन राउटर की करोगे। ठीक है, जैसे आपने राउटर को ऑलरेडी अपने नेटवर्क में कहीं लगा के रख दिया है, उसके बाद आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कई बार हम लिनक्स सर्वर्स को SSH करते हैं या कुछ और डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करते हैं। हम ये आगे सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हम कंसोल से भी एक्सेस करके देखेंगे राउटर, और हम उसको रिमोटली कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे टेलनेट या SSH से। ठीक है, तो दिस विल बी फार मोर क्लियर। सो पॉइंट ये है कि ये एक पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है जिसपे हम फिजिकली एक केबल लगा के उसे कंप्यूटर से अटैच करते हैं ताकि हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रन करके इसमें कमांड्स जो भी हम डालना चाहते हैं वो हम कॉन्फ़िगरेशन टू कंसोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोनेंट्स वाइज, तो यहाँ पे नेक्स्ट होते हैं इंटरफेसेस, जिसको मैंने थोड़ा सा स्लाइड सा इंट्रोड्यूस किया था अभी, कि
इंटरफेसेस वो वाले पोर्ट्स होते हैं जहां पे आप डिवाइसेस को प्लग इन करते हो जिनका ट्रैफिक ये राउट करेगा। मतलब जैसे हम कई बार डायग्रामेटिकली ऐसे बना देते कि ये राउटर है, राउटर यहाँ स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्विच से कनेक्टेड तो है, बट राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये एक इंटरफेस पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। एंड हम मान लेते हैं कहीं और हमने आगे मे बी इंटरनेट से जोड़ रखा है इसे, ठीक है। तो अगेन इंटरनेट का कनेक्शन आपने किसी इंटरफेस पे रखा होगा। जैसे आपके होम राउटर में पीछे पोर्ट होते हैं, ठीक है। इथरनेट के लिए आप राउटर में भी देखोगे तो वैसे ही पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन राउटर मॉडल आपको कुछ पोर्ट्स फास्ट इथरनेट मिलते हैं, ठीक है, जो 100 Mbps तक सपोर्ट करते हैं। कुछ पोर्ट्स आपको गीगाबिट इथरनेट मिलते हैं जो 1 Gbps तक सपोर्ट करते हैं। इवन 10 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स भी आते हैं 10 Gbps वाले, ठीक है। सो आई होप इंटरफेसेस क्लियर हो गया होगा। अभी हमें इन सब चीजों में नहीं जाना है कि इंटरफेस टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। इवन हमारे पास कुछ और फाइबर इंटरफेसेस, कॉपर इंटरफेसेस, सीरियल इंटरफेसेस भी हैं, होते हैं, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ ये है सिंपल कि इंटरफेस आप नेटवर्क डिवाइसेस राउटर से जोड़ने के लिए यूज करते हो, ठीक है। सो दैट्स लाइक द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनमें किस किस चीज में क्या क्या स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, देखो, रैम की। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो राउटर पे, ठीक है, या अगर हम या चलो इसी की बात करते हैं, बाद में हम बूटअप प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं रैम में, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो एज अ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रैम में रहती है, ठीक है। मतलब जब हम राउटर का एक्सेस लेंगे और कुछ भी मॉडिफाई करेंगे, जैसे में भी हमने राउटर का नाम दे दिया या किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, वो सारा कुछ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, ओके। उसके अलावा जैसे मैंने बात की थी कि जब राउटर बूट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैश में iOS लोकेट किया जाता है। राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम iOS कहते हैं, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल iOS नहीं है, ठीक है। सो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश में होता है, ठीक है। और जब राउटर ऑन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस iOS को एक्चुअली एक कॉपी बना देता है रैम में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्लाइट ये डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर अपना एक्टिवली ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रीड करता रहता है, उसमें कुछ कुछ चीजें वापस भी हार्ड डिस्क में सेव करता रहता है। बट यहाँ होता क्या है कि आप एट बूट अप टाइम राउटर iOS को एक कॉपी बना देगा, iOS की एक रनिंग कॉपी आप कह सकते हो बना देगा रैम, रनिंग कॉपी ऑफ iOS, ठीक है। मतलब ये है, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट, बट सपोज मैं राउटर के बूट होने के बाद अगर फ्लैश रिमूव कर दूं तो भी राउटर चलता रहता है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। राउटर क्यों चलता रहेगा? राउटर इसलिए चलता रहेगा क्योंकि वो अपनी रैम में जो रनिंग कॉपी है iOS की, वो उससे चल रहा होगा। वो एक्टिवली रीड राइट नहीं कर रहा होता ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश से। वो एक बार उसको लोड कर देता है रैम में, तो फिर वो वहीं से चलाता रहता है जब तक कि राउटर पावर साइकिल ना करो आप। अगर आपने राउटर रिबूट कर दिया तो उसको वापस अपनी परमानेंट स्टोरेज स्पेस से इस iOS को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि रनिंग कॉपी ऑफ iOS भी हमारी रैम में होती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि कुछ टेबल्स हम आगे पढ़ेंगे भी कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स के वक्त, या अगर हमने पीछे जो बात की थी एक राउटिंग टेबल की, तो एक राउटिंग टेबल भी जो होता है वो रैम में होता है, और ये सारा टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है
NVRAM। और NVRAM में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जब आप राउटर को बूट करते हो और अगर उस पे पहले किसी ने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हो, ठीक है, तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर देता है किसमें, रैम में, एज अ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है। सो startup configuration is basically a text file having all those commands that you have previously configured on the router, ठीक है। तो जितनी भी हमारी ऐसी कमांड्स रहेंगी, ठीक है। एंड रोम में आपका रहता है, इसको कुछ लोग बूटस्ट्रैप बोलते हैं, बूटस्ट्रैप आईओएस भी बोलते हैं, या कुछ लोग रोमन आईओएस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका वो काम है फ्लैश में आईओएस को लोकेट करना, ठीक है। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस कंपोनेंट में क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब एक शॉर्ट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि राउटर जब बूट होता है तो वो क्या करता है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो राउटर करेगा, अगर हम राउटर बूटअप प्रोसेस की बात करें, तो राउटर बूटअप प्रोसेस में फर्स्ट थिंग राउटर जो करेगा वो होता है पोस्ट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इनफैक्ट आपका कंप्यूटर भी जब पावर ऑन होता है तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज लाइक सारा हार्डवेयर जो लैपटॉप से या राउटर से कनेक्टेड है वो उसको क्रॉस चेक करता है कि वो फंक्शनल है या नहीं। जैसे आपने अगर कभी कभी एक्सपीरियंस किया हो, कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, ठीक है, तो एक ब्लैंक काली स्क्रीन आती रहती है। इवन हमारे जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर की वो बेसिक स्क्रीन इनिशियली आती है, डेल, एचपी या लेनोवो वगैरह, वो भी नहीं आ रही होती, ठीक है। तो कॉमनली उस वक्त आप कह सकते हो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में वो कंप्यूटर फेल हो रहा होता है। मे बी अगर हमारी एक रैम खराब हो गई हो कई बार, तब भी ऐसा होता है। कई बार जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर कंपोनेंट ही खराब हुआ हो, कई बार वो जस्ट एक मतलब थोड़ा ढीला रह गया हो कहीं कोई कंपोनेंट, तो भी ऐसा होता है, ठीक है। सो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ बेसिक चेक टू एंश्योर कि जितना हार्डवेयर आपने कनेक्ट किया है डिवाइस से वो सब फंक्शनल है या नहीं, ठीक है। वंस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्लीट्स प्रॉपरली, ये हो जाता है, तो सेकेंड चीज क्या होगी, राउटर रोम में से बूटस्ट्रैप या रोमन आईओएस को यूज करेगा और उसको जैसे ही वो ऑन करेगा, जैसे आपका लैपटॉप ऑन करते ही आपको डेल एचपी वाली वो स्क्रीन दिखती है, तो असल में उस वक्त आपका बायोस ऑन होता है और उसका काम होता है कि हार्ड डिस्क में से विंडोज की या लिनक्स की फाइल्स को रीड करना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, जो हमारा हम कह रहे थे बूटस्ट्रैप या रोमन आईओएस, उसको वो लोड करेगा, ठीक है। एंड रोमन आईओएस या आपका बूटस्ट्रैप फ्लैश में आईओएस को लोकेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो फ्लैश में से आईओएस को कॉपी करेगा टू रैम, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार अगर हम इस iOS की बात करें तो ये एक फाइल होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक विंडोज जहां एक ढेर सारा फोल्डर्स, प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज का फोल्डर बहुत सारे कुछ बनता हो। यहाँ एक फाइल रहती है, कॉमनली उसका एक्सटेंशन डॉट बिन रहता है, ठीक है, मतलब एक अच्छा बड़ा सा नाम रहेगा डॉट बिन। तो ये एक फाइल होगी, ठीक है। और जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन होते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है, 12.4, 15.0, 15.1, 15.2, 3 वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो सपोज करते हैं हम अगर राउटर का iOS अपग्रेड कर रहे हो, मे बी 15.1 डाला था हमने, अब हम उसमें 15.4 डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसे केस में फ्लैश में 2 iOS होंगे, राइट? मतलब आप जब अपग्रेड करोगे तो वहां 2 फाइलें होंगी। सपोज करते हैं 1.bin, मैं उसका शॉर्ट में नाम रखने के लिए ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, देखो, अगर आपके पास राउटर में मल्टीपल iOS हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उनमें से वो वाला iOS चूज करेगा जो पहला है, मतलब जो पहले डाला गया था, इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ iOS एग्जिस्ट, ठीक है। अगर सिंगल है कॉपी तो फिर ये मैटर ही नहीं करती, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो वंस दिस थर्ड स्टेप इज डन, ठीक है, उसके बाद राउटर क्या करेगा, राउटर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लोड कर देगा रैम में, ठीक है। एंड ये हमने ऑलरेडी बात की, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो कमांड्स हैं जो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की थी पहले कभी राउटर पे, बिफोर टर्निंग इट ऑफ। इफ दिस इज नॉट देयर, सपोज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करती, हमने बिल्कुल फ्रेश राउटर लिया जिसमें कुछ नहीं कॉन्फ़िगर्ड रखा था, तो राउटर एक ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करता है। उस ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में इफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, देन वो एक ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेगा। उस ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में ना कुछ खास नहीं होता, लाइक यू हैव राउटर का होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड होता है, लाइक राउटर का नाम वो राउटर ही रखा होता है उन्होंने बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे आपके इंटरफेसेस जो होते हैं, जो मैं बात कर रहा था, वो सारे के सारे डाउन होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ऐसी कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं, ये ज्यादा क्लियर होगा आपको ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे राउटर का बूटअप प्रोसेस समझ में आया होगा, राउटर के कंपोनेंट समझ में आए होंगे, और राउटर का बेसिक पता चला होगा कि राउटर क्या है, ठीक है। अगले आने वाले वीडियोस में अब मैं आपको प्रैक्टिकली राउटर का एक एक्सेस लूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक राउटर रखा है जिसको मैं कंसोल के थ्रू एक्सेस करूंगा, तो फिर ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। टिल दैट टाइम इट माइट बी अ लिटिल बिट लेस क्लियर, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि कंप्लीटली अनक्लियर होगा, बट थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।